चलिए शुरू करते हैं वहीं से जहां ज्यादातर व्याख्याएं शुरू होती है, विज्ञान से। न्यूरोसाइंस के अनुसार सपने न तो कोई दिव्य संदेश है, न कोई रहस्यमय यात्रा, और न ही किसी अन्य लोक की खिड़की। वे केवल एक चीज है, मस्तिष्क का काम करना। हर रात जब हम नींद में उतरते हैं, विशेष रूप से उस अवस्था में जिसे आरईएम स्लीप कहा जाता है, तो कुछ अजीब होता है। हमारा मस्तिष्क सक्रिय हो उठता है। न्यूरल नेटवर्क्स बिजली की तरह सक्रिय होते हैं। जो क्षेत्र दृष्टि और भावनाओं के लिए जिम्मेदार होते हैं, वे अत्यधिक सक्रिय हो जाते हैं। लेकिन जो भाग तर्क, विवेक और आत्म जागरूकता को नियंत्रित करते हैं, वे शांत हो जाते हैं। यह किसी रंगमंच में प्रवेश करने जैसा होता है, लेकिन निर्देशक के बिना। इस दृष्टिकोण के अनुसार सपने उस प्रक्रिया का परिणाम है जिसमें मस्तिष्क दिन भर की घटनाओं को संगठित करता है, यादों को वर्गीकृत करता है, भावनाओं को सुलझाता है और न्यूरल पथों को अपडेट करता है। जैसे कोई सफाई कर्मी अचेतन मन को झाड़ फूंक कर व्यवस्थित कर रहा हो। जो जरूरी है उसे सहेजता है और बाकी को चुपचाप हटा देता है। और इसी प्रक्रिया में छवियां उभरती है, भावनाएं उठती हैं, कहानियां बनती है। लेकिन ये इसलिए नहीं बनती क्योंकि कोई संदेश दिया जा रहा है, बल्कि इसलिए क्योंकि मस्तिष्क अव्यवस्था से घृणा करता है। वह बेतरतीब टुकड़ों को जोड़कर एक कहानी बनाता है, चाहे वह कितनी भी अजीब क्यों न हो, ताकि उसे किसी तरह अर्थ मिल सके। विज्ञान इसे कहता है कॉग्निटिव हाउसकीपिंग, यानी मन की रखरखाव प्रक्रिया। इस दृष्टिकोण से देखें तो सपने प्रतीकात्मक तो हो सकते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण नहीं। भावनात्मक तो हो सकते हैं, लेकिन इरादतन नहीं। सीधे शब्दों में कहें तो वे केवल भ्रम हैं, बेतरतीब, अराजक और अंततः निरर्थक। लेकिन अब एक सवाल उठता है, अगर सपने केवल निरुद्देश्य न्यूरॉन्स की हलचल है, तो फिर वे इतने व्यक्तिगत क्यों लगते हैं? लोग सपनों से जागते हैं, रोते हुए या हंसते हुए, या किसी ऐसी भावना से भरे हुए जिन्हें वे शब्दों में नहीं बांध सकते। कुछ सपने हमें वर्षों तक याद रहते हैं, जबकि उनके दृश्य मिट चुके होते हैं। अगर ये सब सिर्फ दिमाग का शोर है, तो फिर यह हमें इतना झकझोरता क्यों है? ये कभी कभी हकीकत से ज्यादा सच्चा क्यों लगता है, और कभी कभी हमें बदल क्यों देता है? यहीं पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण कमजोर पड़ता है। यह हमें समझाता है कि कैसे सपने बनते हैं, लेकिन यह समझाने में चूक जाता है कि क्यों वे मायने रखते हैं। क्योंकि सपना केवल न्यूरॉन्स का खेल नहीं है, वह एक अनुभव है। वह एक ऐसा क्षण है जिसे हम महसूस करते हैं, समय से परे, नियंत्रण से परे और तर्क से परे। तो शायद असली सवाल यह नहीं है सपनों के दौरान मस्तिष्क क्या कर रहा होता है, बल्कि यह है जब मस्तिष्क शांत होता है तो आत्मा क्या कहने की कोशिश कर रही होती है। चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं, विज्ञान के परे और मन के छाया चित्रों में। सिगमंड फ्रायड के लिए सपने एक तरह का गुप्त रंगमंच थे। वे दबे हुए इच्छाओं, अधूरे संघर्षों और अचेतन में गहराई से छिपे आवेगों को रूप देते थे। उनके दृष्टिकोण में सपना एक इच्छा की पूर्ति था, एक आंतरिक भेष जिसमें वे बातें छिप जाती थी जिन्हें हम जागते हुए स्वीकार नहीं कर पाते। लेकिन कार्ल युंग वो सपनों को कुछ और ही तरह से देखते थे। युंग के लिए सपने केवल दबे हुए आवेगों का मुखौटा नहीं थे, वे थे संदेश, अचेतन मन की पवित्र अभिव्यक्तियां जो भ्रमित करने के लिए नहीं बल्कि मार्गदर्शन के लिए होती थी। जहां फ्रायड को एक जाल दिखाई देता था, वहीं युंग को एक दर्पण दिखता था। उनका मानना था कि हर सपना किसी अर्थपूर्ण संदेश को लेकर आता है। वह अर्थ हमेशा स्पष्ट नहीं होता, न ही हमेशा सीधा, लेकिन वह होता है गहरा, प्रतीकात्मक, आत्मिक। क्योंकि सपने शब्दों में बात नहीं करते, वे प्रतीकों में बोलते हैं। और युंग कहते थे प्रतीक आत्मा की भाषा है। उनके शब्दों में सपना आत्मा के सबसे अंतरंग और गहरे मंदिर का छोटा छिपा हुआ द्वार है। इसी द्वार से हमारी भीतर की सच्ची आत्मा हम तक पहुंचने की कोशिश करती है, किसी शोरगुल से नहीं बल्कि पहेलियों, छवियों, रूपकों के जरिए। एक टूटी हुई सीढ़ी, एक खोया हुआ बच्चा, एक चेहरा विहीन बार बार लौटने वाला अजनबी,
ये सब पहली नजर में अर्थहीन लग सकते हैं, लेकिन युंग के लिए ये थे संकेत, ऐसे संकेत जो उस स्रोत से आते हैं जिसे उन्होंने कहा सामूहिक अचेतन, मानवता के साझा अनुभवों का एक प्राचीन भंडार। अपने सपनों में हम मिलते हैं आर्चेटाइप्स से, बुद्धिमान वृद्ध पुरुष, छाया, शैडो, नायक, हीरो, एनिमा और एनिमस, एनिमा, एनिमस। ये चरित्र नहीं है, यह है मानवता के सार्वभौमिक रूप जिनके जरिए अचेतन संवाद करता है। और अक्सर सपना कुछ पवित्र करने की कोशिश करता है, हमारे मन के भीतर एक संतुलन को पुनः स्थापित करने की। जब हम अपने दर्द से मुंह मोड़ते हैं, अपने भय को दबाते हैं या अपने किसी पहलू को नकारते हैं, तो सपना बन जाता है वह स्थान जहां वे हिस्से हमारे सामने आते हैं, बिन बुलाए लेकिन आवश्यक। युंग का विश्वास था कि सपने व्यर्थ शोर नहीं है, वे हैं औषधि। वे दिखाते हैं हमने क्या अस्वीकार किया, वे दिखाते हैं हम क्या बन चुके हैं, और कभी-कभी वे हमें दिखाते हैं हम क्या बन सकते हैं। लेकिन वे उत्तर हाथ में नहीं देते। सपने प्रत्यक्ष नहीं होते, वे निर्देश नहीं देते, वे आमंत्रण होते हैं। वे होती हैं आत्मा द्वारा रची गई पहेलियां, जिन्हें हल करना है बुद्धि से नहीं बल्कि जागरूकता से। तो जब अगली बार आप सपना देखें तो बस यह न सोचें कि क्या हुआ, बल्कि यह महसूस करें उसने आपको कैसा महसूस कराया, उसने क्या दर्शाया, उसने क्या उजागर किया। क्योंकि सपना यादृच्छिक नहीं होता, वह होता है प्रकाशन। और हो सकता है उसी में छिपा हो आपकी आत्मा का वो टुकड़ा जिसे आप ढूंढ तो रहे थे लेकिन पहचान नहीं पाए थे। हर सपना एक दर्पण है, लेकिन ये वो दर्पण नहीं है जिसे आप सुबह उठकर देखते हैं, साफ, सजा संवरा, प्रकाश से भरा, जो आपको अच्छा दिखाए। नहीं, सपने अजीब दर्पण होते हैं, बेढंगे, टूटे फूटे, परछाइयों से भरे, और उनके प्रतिबिंब में अक्सर कुछ कच्चा दिखता है, कुछ ऐसा जो सच लगता है। सपनों की दुनिया में आपका चेहरा बदल सकता है, आपका शरीर उड़ सकता है, आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात करते दिख सकते हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है, या फिर उन यादों में लौट सकते हैं जिन्हें आपने दबा दिया था। लेकिन इस विचित्र सतह के नीचे सपना एक बेहद निजी सच्चाई को दर्शा रहा होता है, क्योंकि हर सपना आपके भीतर की दुनिया के टुकड़े अपने भीतर समेटे होता है। आपकी अकथ इच्छाएं, आपके दबे हुए भाव जो चुपचाप अभिव्यक्ति ढूंढते हैं, वे घाव जो कभी ठीक नहीं हो पाए, और कभी-कभी आपकी वह संभावना जो अभी चेतना की सतह के ठीक नीचे झिलमिला रही होती है। जागती हुई दुनिया में हम फिल्टर के साथ जीते हैं, अहंकार की परतें, सामाजिक मुखौटे, कार्य सूचियां। हम क्या महसूस करते हैं इसे तर्क और जिम्मेदारियां नियंत्रित करती हैं, और उससे भी ज्यादा हम क्या देखना चाहते हैं उसे। लेकिन सपनों में ये सारे फिल्टर घुल जाते हैं। न कोई दर्शक होता है, न कोई अभिनय, न कोई नियम। इसलिए जो आप अपने सपनों में देखते हैं वह है आपकी आत्मा की बिना संपादित तस्वीर, वे भूले हुए कोने, वे अंधेरी तहखाने, और कभी-कभी वो रोशनी जो आपको पता ही नहीं था कि आपके भीतर है। क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जो इतना जीवंत हो, इतना भावनात्मक रूप से गहरा हो कि वह पूरा दिन आपके साथ रहा, न इसलिए कि वह समझ में आया, बल्कि इसलिए कि उसने कुछ महसूस कराया? वही है दर्पण का काम। वह दिखाता है जो आपका चेतन मन टालता है, लेकिन जिसे आपका गहरा अस्तित्व देखना चाहता है। तो अब सवाल उठता है, अगर आपके सपनों वाला आप जागे हुए आपसे बात कर पाता तो वह क्या कहता? क्या वह धीरे से फुसफुसाता, तुम खुद से ईमानदार नहीं हो? क्या वह चिल्लाता, इस भावना से भागना बंद करो? क्या वह धीरे से पूछता, तुमने अपने उस हिस्से को क्यों छोड़ दिया? सपने झूठ नहीं बोलते, वे चापलूसी नहीं करते, वे फिल्टर नहीं लगाते, वे दर्शाते हैं। और अगर आप उनमें झांकने की हिम्मत रखते हैं तो शायद आप कुछ ऐसा देख ले जो आपको बदल सकता है। न इसलिए कि सपने ने आपको निर्देश दिया, बल्कि इसलिए कि उसने आपको वो दिखा दिया जिसका सामना आप जागते हुए करने से बचते रहे। तो अगली बार जब आप किसी अजीब, रहस्यमय, सुंदर सपने से उठे तो उसे नजरअंदाज मत कीजिए, बैठिए उसके साथ, महसूस कीजिए उसे, क्योंकि उस दर्पण में आपको वो सच मिल सकता है
जिसे आपका जागृत मन भूलने की कोशिश कर रहा था, और वो सच आपका इंतजार कर रहा है, शब्दों में नहीं बल्कि प्रतीकों में, शोर में नहीं बल्कि मौन में, आपके सपनों के दर्पण में। तो आखिर सपने होते क्या है? क्या वे केवल कुछ विद्युत तरंगे हैं, जैविक प्रक्रियाओं का एक बाय प्रोडक्ट? क्या वे केवल आपके अचेतन मन की गतिविधियां हैं जो सोते समय आपके मनोचिकित्सक बन जाते हैं? या फिर क्या वे कुछ और है? शायद कोई फुसफुसाहट किसी और ही लोक से, कोई आत्मिक संकेत जो इस शोर में से निकलकर आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। एक संदेश, मन से नहीं बल्कि रहस्य से। शायद ये सब कुछ है एक साथ, एक ही समय में। शायद सपने वह एकमात्र स्थान है जहां आपका सच्चा स्वरूप बोल सकता है, न तर्क के माध्यम से, न भाषा के जरिए, बल्कि प्रतीकों, भावनाओं और रूपकों के रूप में। क्योंकि सपनों की दुनिया में आपका अहंकार सो जाता है, आपकी दीवारें गिर जाती हैं और कुछ प्राचीन, कुछ शांत, कुछ बुद्धिमान जागने लगता है। क्या हो अगर सपने वास्तविकता से भागने का माध्यम नहीं बल्कि किसी गहरी वास्तविकता का आमंत्रण हो? क्या हो अगर वे भ्रम नहीं बल्कि उन सत्यों के अनुवाद हों जो शब्दों में कहे नहीं जा सकते? तो आज रात जब आप सोने जाइए तो मौन से मुंह न मोड़े। सुनिए, महसूस कीजिए, छवियों को आने दीजिए, पहेलियों को खुलने दीजिए, अपनी आत्मा को बोलने दीजिए उस प्राचीन भाषा में जिसे वह जानती है। क्योंकि इस ब्रह्मांड की भाषा में सपने आत्मा की कविता है, और अगर आप सुनना भूल गए हैं तो यही वो जरिया है जिससे आत्मा आपको याद करती है। अगर इस विचार ने आपके भीतर कुछ हिला दिया, अगर आपने थोड़ी देर के लिए ठहर कर गहरी सांस ली या खुद को थोड़ा और करीब से महसूस किया, तो इसे यही न रुकने दें। सब्सक्राइब कीजिए मेटाफिजिक्स डायरी को, जहां मौन पवित्र होता है और हर प्रश्न आपको घर की ओर ले जाता है। कमेंट करके बताइए, आपका अब तक का सबसे अर्थपूर्ण सपना कौन सा था? क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जो केवल सपना नहीं था? और अगर ये शब्द आपको किसी की याद दिलाते हैं तो इसे उनसे जरूर साझा कीजिए, क्योंकि हम मिलकर बना रहे हैं एक शांत क्रांति, एक विचार, एक सांस, एक मौन क्षण के साथ। यह है मेटाफिजिक्स डायरी, जहां आपकी सत्य की खोज आपको आप तक पहुंचा देती है।